क्या? मैं चूड़ी नहीं वो निकाल के मेरे मोबाइल में समझ आता है टीआई को चला जा टीआई को बहुत ज़रूरी ये है, इसलिए बातचीत है क्योंकि अब मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे दुखद और दर्दनाक खबर है कि राजस्थान में एक बार फिर से जातिवाद ने एक ट्राइबल युवक की जान ले ली है। हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, पहले वो खबर दिखा रहा हूं कि सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि क्या इस देश में ऐसा भी हो सकता है, और रोज हो रहा है। और सवाल है, कुछ जरूरी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, उसी के बाद मैं इस पूरी खबर को बताऊंगा। आप सोचिए, मैं टेलीविजन में नौकरी करता हूं, 12 साल 15 साल का अनुभव है। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर हूं। मैंने आज तक नहीं सुना कि स्कूल में किसी राजपूत बच्चे को, किसी ब्राह्मण बच्चे को टीचर ने मार दिया। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी जगह किसी सवर्ण समाज के आदमी को जाति की वजह से किसी ने पीट पीट कर मार दिया। ये सब कुछ SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से में है। राजस्थान में सामंतियों ने आदिवासी युवा के दोनों पैर काट दिए। शहर में तथाकथित सामंत आए, हर रोज घंटों दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता है। सवाल है कि जातिवाद का अंत कहां है। यूपी के हरदोई में साड़ी कस्बे के चुंगी चौराहे पर बने मस्जिद के गेट पर गेरुआ रंग से जय श्री राम लिख दिया। ये वो खबरें हैं जो मैं सिर्फ आपको एक क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा। सोचिए आप, तो ये खबर देखिए, छतरपुर में दलित बच्ची का बलात्कार हुआ है, आंदोलन की तारीख तय कीजिए। ये खबर, ये देखिए, मुजफ्फरनगर एक शिक्षक आशीष श्रीवास्तव ने मुस्लिम सुहैल छात्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो टेलीविजन अखबार पर नहीं चलेंगे। एक कुत्ता ने काट लिया, ये खबरें चलेंगी। किसी मुस्लिम की हत्या हो गई, ये खबर चलेगी नहीं चलेगी। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू की हत्या कर दी, तो वहां हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये खबरें हम आपको दिखाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि इस तरह से जातीय उत्पीड़न खत्म होना चाहिए, इस तरह से धर्म के नाम पर हत्याएं खत्म होनी चाहिए। लेकिन मैं खुद इसका अब शिकार होने लगा हूं। शिकार इसलिए होने लगा हूं दो तरीके से। मेरा फोन नंबर आपके YouTube में डिस्क्रिप्शन पर है। मुझे एवरेज रोज 1000 कॉल आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसका जवाब दूं, और ये पागलपन है। मैं पहले सोचता था कि शायद धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन उसमें से 700 कॉल ऐसे होते हैं कि मैं आपका नंबर सेव कर रहा था तो कॉल लग गया। हम आपका नंबर लगा के देखना चाह रहे थे, इसीलिए हमने कॉल कर लिया कि सही है कि गलत है। हम आपसे एक बार बात करना चाह रहे थे, इसलिए नंबर लगा दिया। 300 कॉल ऐसे होते हैं जिसमें खबरें होती हैं, मेरी जमीन जोत ली गई है, मेरे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें फंसा दिया गया है, हमारे साथ मारपीट हुई है। बिल्कुल ये सारी खबरें हैं। और मैं सोचता हूं कि इस देश में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये खबरें बनेंगी कैसे। मेरे पास सीमित संसाधन में लोग हैं, मैं चाहूं भी तो हर खबर पर नहीं जा सकता हूं जब मैं चाहता हूं। हम इस खबर को बैठ के दिल्ली के दफ्तर में भी सारी खबरों को नहीं बना सकते हैं। मुश्किल से 10 लोग की टीम है, सीमित संसाधन है। हमारे पास कोई टीवी, अखबार, चैनल नहीं है, हर जिला में रिपोर्टर नहीं है। आप लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है, आप लोग की तकलीफें ज्यादा है, मैं समझता हूं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने लगी है। 1000 कॉल होने से मैं किसी भी दिन ब्रेन हैमरेज का शिकार हो सकता हूं, पैरालिसिस अटैक आ सकता है। मेरे पास रास्ता है कि मैं नंबर हटा लूं, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी आपको कहना है, मेरा जो WhatsApp नंबर है, आप अपना वीडियो बना के भेजिए, जो आपकी समस्याएं हैं, हम उसको न्यूज में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो बड़ी खबरें होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचा जाए। और सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको कुछ अपने तरीके से भी इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट ये करना पड़ेगा कि आपको ट्विटर पर आना पड़ेगा, फेसबुक पर आना पड़ेगा, और आपको वीडियो को टैग करना पड़ेगा। आप नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर टैग कर सकते हैं, आप नेशनल दस्तक को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। इससे हमें आप तक पहुंचने में आसानी होगी। 1000 कॉल उठाना मेरे लिए मुसीबत है, मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा।
सोशल पॉलिटिकल खबर भी नहीं बना पाऊंगा, मुझे आपसे शिकायत नहीं है। लेकिन सोचिए अगर मैं 100 लोगों को भी रखूं तो भी 1000 कॉल की जो खबरें हैं वो मैं नहीं निपटा सकता हूं। मैं बीमार होने लगा हूं, मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगा है, मेरा पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गया है। सोशल लाइफ भी तभी चल पाएगा जब मैं इसको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहूंगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप बुरा मत मानिए, मुझसे सिर्फ बात करने के लिए कॉल मत कीजिए। आपकी कोई खबर है तो आप उसको वीडियो में तब्दील कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर भेजिए और टेक्स्ट मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप कॉल करेंगे, मुझे कम से कम 200 कॉल मिस कॉल होता है, मिस कॉल करके लोग देखते हैं, वो तो समझ में आता है, मैं उनको कॉल बैक नहीं करता हूं। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। यूपी के बिजनौर जिले से खबर है कि शिक्षा मित्र कौशल कुमार चौहान ने आज सुबह 11 बजे ट्रेन से कूदकर सुसाइड कर लिया। नोट में जो लिखा उसको पढ़िए। पूरा परिवार गरीबी में दब गया था। 12 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे, फकीर के टी शर्ट से दिक्कत हो रही है। सोचिए आज बीजेपी ने जो चाल चली थी 40,000 के टी शर्ट के, उसमें वो फंस गई है। और ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा, एक बार देख लीजिए फिर से। क्या मैं चूड़ी रह हूं, निकाल मेरे मोबाइल में समझ आता है, टीआई को समझ आता है। मध्य प्रदेश में एक महिला थाने गई और उसने चूड़ी थानेदार को दिया। ये देखिए, अरे भाई मेरे एफआईआर नहीं है, अब मैं से बहस मत करो। तो ये मैं खबरें इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको इसी तरह से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। इस महिला ने थानेदार को चूड़ी पहना दिया। डीडीयू कॉलेज के चेयरमैन ने प्रिंसिपल से मांगा स्पष्टीकरण, खाते में 25 करोड़ रुपए है तो क्यों नहीं दे रहे शिक्षकों को, समीर अब्बास ने ट्वीट किया है। ये देखिए, ये कांग्रेस का वो मोबाइल वैन है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 5 स्टार लग्जरी है, जबकि साधारण कमरा बनाया गया है, जबकि मोदी जी की रैली में बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं। मैं बताऊंगा ये सब क्यों बता रहा हूं, इसका सीधा सरोकार आपसे है। ये खबरें देखिए आप। ये वो रूम का कमरा है जिसको मीडिया भले राहुल गांधी की रैली न दिखा रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा न दिखा रहा हो, लेकिन अब वो इस खबर को दिखा रहा है। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको सीधे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी के चश्मा, ये सब को लेकर खबरें चल रही है। लव जिहाद का आरोप लगाने वाली नवनीत राणा निकली झूठी। लड़की बोली मैं पढ़ने के लिए घर से बाहर गई थी। और भारत जो है ह्यूमन इंडेक्स में जो है वो सबसे नीचे आ गया है। सोचिए, सबसे नीचे आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत 132वां स्थान, एक पायदान और फिसला। श्रीलंका से भी हम नीचे चले गए हैं। और तो ये सोशल मीडिया पर सारी वायरल खबरें हैं। और ये है आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी का ये प्रवक्ता है, सवर्ण समाज से राजपूत हैं। ये लगातार मायावती जी और अखिलेश यादव में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो मैं ये खबरें क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा कि क्या संभव है, क्या मैं रोज कितने जगहों पर जा सकता हूं, कितनी खबरें कर सकता हूं। धौलपुर में जमीन खरीदने पर दलित युवक नीरज कुमार की गुर्जर समाज के नरेश गुर्जर एवं अज्ञात साथियों ने बहुत पिटाई की है। और जिस देश को कोरोना वायरस हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है उस देश में गहरा संकट है। अमित शाह 70,000 के गुची के मफलर लगाते हैं। और सिद्दीकी कप्पन को सोचिए, मुस्लिम समुदाय से थे, केरल से थे, हाथरस की बेटी का रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और 2 साल बाद उनको जमानत मिली है। तो ये तमाम खबरें जो मैं आपको दिखा रहा था। शाहजहांपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बदहाल वीडियो बनाने पर योगी सरकार डरी है। अब वहां वो कह रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया, उनको काले झंडे दिखाए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आप तक लेकर आया हूं। देखिए, तो देखिए, ये तमाम खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सोशल मीडिया की वजह से दिखा रहा हूं। ये हमें करना पड़ेगा। हमारे पास संसाधन नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, आप लोगों को करना पड़ेगा। जो लोग फोन लगाना आसान है वो आप ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, अपने वीडियो बनाइए, वीडियो को डालिए, हमें टैग कीजिए। हम एक बड़े प्लेटफॉर्म है, हम सब लोग को दिखा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए
क्या 1000 कॉल मेरे लिए उठाना संभव है? मैं सुबह 6 बजे से कॉल उठाना शुरू करता हूं रात के 2 बजे तक। मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया हूं। ये मेरी जिद है, मेरा जुनून है जो मैं ये काम कर रहा हूं। ये मुझे काम आता है, लेकिन मेरी आप लोगों से शिकायत नहीं है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैं आपका नंबर चेक कर रहा था, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसके लिए तो कम से कम कॉल मत कीजिए, तारीफ के लिए कॉल मत कीजिए। अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ खबर बताना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं, आप पीड़ित हैं, तो मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा फायदा होगा कि जो घटना आपके साथ हो रही है उसका वीडियो बनाइए, ट्विटर पर डालिए, फेसबुक पर डालिए। अगर ट्विटर फेसबुक नहीं है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें पूरी घटना बताइए। मैसेज में लिख दीजिए कहाँ की घटना है, आप किस जिले के हैं, क्या हुआ है पूरा मामला। नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना, और हमारे पास संसाधन नहीं है। और मैं रोज 100 लोगों को नाराज करता हूं, मैं इरिटेट होता हूं, मैं उनसे एक बात को 4 बार समझाने की कोशिश करता हूं, उससे हमारी लड़ाइयां बढ़ रही है, मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस काम को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा कोई आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा नहीं है इस काम से। हमारी रोजी रोटी चल रही है। मैं पत्रकार था, टेलीविजन में नौकरी करता था, मैं करता रह सकता था। मैं फूले पेरियार अम्बेडकरी विचारधारा को मानता हूं, सोशल जस्टिस को मानता हूं, इस संविधान को मानता हूं। लाइफ थ्रीट में होती है। तमाम लोग जो गाली देने के लिए कॉल करते हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे अंदाजा होता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। मैंने आपको जो 1000 कॉल कहे उसमें गाली देने वाले लोगों का भी कॉल है, धमकी देने वालों का भी कॉल है। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनको समझा नहीं सकता हूं जो लोग गाली देते हैं, धमकी देते हैं, ट्रोल करते हैं। लेकिन जो सिर्फ तारीफ के लिए, सिर्फ बातचीत करने के लिए कॉल कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज ऐसा ना करें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, कोई खबर बताना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें और अपना वीडियो बना के भेजें आपकी तकलीफें, क्योंकि मेरे पास रिपोर्टर नहीं है, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं। जितने खबरें हमें आती है, ये सारी खबरें जो मैं आपको बताता हूं वो तमाम सूरज बौद्ध हो, मिशन अम्बेडकर हो, दलित टाइम्स हो, दिलीप मंडल हो, तमाम लोग जो ट्विटर पर सक्रिय हैं वहां से हम इनपुट लेते हैं। किसी भी न्यूज चैनल में एक इनपुट होता है जो खबरों को बताता है, रिपोर्टर्स होते हैं जो खबरों को कलेक्ट करते हैं। बहुत सीमित संसाधन में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे व्यक्तिगत रूप से गुजारिश है कि आप अगर थोड़ा सा भरोसा रखिए और वीडियो बनाइए। आप लोगों को भी इनिशिएट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के आप सब लोग पत्रकार हैं, अगर आप लोगों के साथ कोई तकलीफ है, कोई घटना है तो हमें जरूर बताइए। हम उसको जितना संभव हो सके आपकी खबरों को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। आप यकीन मानिए जितनी बहुजन समाज के साथ अन्याय है, अत्याचार है, उतने में हम लोग जो ग्रामीण अत्याचार है, जो मारपीट है, जो बेईमानी है, जो उनके साथ बदसलूकी है, 100 लोग भी लगाएंगे तो हम सारी खबरों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग की कोशिश है कि जो पावर सेंटर्स है, जो बड़े बड़े जगह है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, वहां जाके आपको फोकस किया जाए, सोशली पॉलिटिकली अवेयर किया जाए, आपको सामाजिक रूप से अवेयर किया जाए। शहरों में जो लड़ाइयां चल रही है, जो आपको जहां से पॉलिसी बन रही है, जहां से वोट तय हो रहे हैं, जहां से आपको गुमराह किया जा रहा है, जहां से जाति के नाम पर तमाम पॉलिसियां बनाई जा रही है, आपको गुमराह किया जा रहा है, वो सारी खबरें हम लोग दिल्ली में बैठ के कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप मुझे उम्मीद करें मुझसे कि मैं हर उस घटना को कवर कर पाऊं, हर उस जगह पर जा पाऊं। ये बिल्कुल संभव नहीं। इसके लिए हर जिले में रिपोर्टर चाहिए, 500 लोगों की टीम चाहिए, कम से कम 100 लोगों की टीम चाहिए, जो हमारे पास संसाधन नहीं है, सीमित संसाधन है। और अगर आप लोगों ने इसी तरह से फोन कॉल्स करना बंद नहीं किया, सिर्फ बेकार की बातों के लिए, सिर्फ तारीफ के लिए, बात करने के लिए आपका नंबर चेक कर रहा था, तो यकीन मानिए मैं हेल्थ मेरा बहुत बर्बाद होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमें मौका दीजिए और हम संसाधन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से मदद भी लेंगे। बट प्लीज़ 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 सिर्फ काम के लिए कॉल कीजिए, खबरों के लिए कॉल कीजिए। और कॉल करने से बेहतर है कि आप वीडियो बनाइए, व्हाट्सएप पर वीडियो भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर वीडियो बना सकते हैं, या आप लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर वीडियो बना के नेशनल दस्तक के पेज को टैग कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को टैग कर सकते हैं, शंभू एनडी को टैग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान होगा।
कल से फिर से हम लोग काम पर जुटेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं हो पा रहा है। कई बार अपने आप पर गुस्सा आता है, कई बार खीज होती है। बहुत सारे लोगों से जो फ़ोन करते हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनसे रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक ही आरोप होता है लोगों का कि आप बात नहीं करते हैं, आपके पास समय नहीं है। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। 1000 कॉल एवरेज उठाना बच्चों का खेल नहीं है। अपने आप में सबसे तकलीफ देह, और उसकी वजह से मेरी मेमोरी लैप्स हो रही है, जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों तक खबरें नहीं पहुंच पाएंगे। आपसे गुजारिश है और उम्मीद है आप लोग समझेंगे। जो जरूरी खबरें हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर एक्टिव हो, उसको टैग करें तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। वीडियो बना के व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल्स उसको लिख के टाइप कर सकते हैं। आप सबको थोड़ी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। फ़ोन करना आसान है, फ़ोन करने से हम जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोग को तकलीफ दे लगती हो तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और उस पर भी रोज लाखों मैसेज आते हैं। सब पढ़ना आसान नहीं है, ग्रुप में मत जोड़िए, बहुत सारे मैसेजेज मत कीजिए। जो काम की चीज़ें हैं वही कीजिए, इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। बाकी मैं एक पत्रकार के तौर पे जब तक हूं आप लोग के लिए खबरें लाता रहूंगा, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, जो आपके हक अधिकार से जुड़ा है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग जरूर दीजिए, और मेरी गुजारिश को आप लोग ज़रूर उस पर तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।